हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। चैप्टर में क्या है कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। A circular coil of wire consists of 100 turns। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें जो वायर है उसके 100 टर्न्स है, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दैट। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। तो मैं स्मॉल एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद क्या है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हर टर्न का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। स्मॉल आर लेट मी से फॉर रेडियस दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 0.40 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमें दे दी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है और उसका सिंबल है बी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है। एरो लगाना चाहते हो आप लोग तो फिर मॉडुलस जरूर लगाना है। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि सपोज कर लें ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इस कॉइल के सेंटर पे, जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे हमें टोटल जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, टर्न्स हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला हमारे पास है और हम उसे यूटिलाइज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ कि क्वेश्चन की जो बातें थी वो हमने यहाँ पर लिख ली है, तो इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को इरेज कर दिया है। मैं बॉक्स बना के पहले फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर multiply by n. What is n? Number of turns. I is current, r is radius. म्यू नोट क्या होता है उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। म्यू नोट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यानी कि हमने यहाँ पे मीडियम की बात की है, तो ये वैल्यू बदलती रहेगी अगर हम लोग मीडियम बदलेंगे। अगर फ्री स्पेस या एयर की बात होगी तो हम लोग सिंपल म्यू नॉट लिखेंगे और उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी आप लोग यूज कर सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस में दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7। ये वैल्यू फिक्स है फ्री स्पेस के लिए। यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम लोग? मैं यूनिट यहाँ पे लिखता हूँ। यूनिट जो होगी वो म्यू नॉट की, वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर बनाते हैं, मल्टीप्लाई जो आर है व्हाट इज आर? रेडियस लेंथ यानी कि मीटर, तो ऐसा यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर मीटर
4 पाई या 2 पाई कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटीज है। करंट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, करंट नीचे डिवाइड में आ जाएगा और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो मतलब वेबर मीटर इनवर्स, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। तो ये हमारे पास म्यू नॉट की यूनिट आ गई। वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 दी पावर -7 अगर मीडियम हमारा वैक्यूम या एयर है, और यूनिट है वेपर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ओके, 2 पाई आई बाय, ठीक है। ओके, तो अब फॉर्मूला हमारे पास है। अच्छा, ये फैक्टर क्या करता है, ये फैक्टर बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना इजीली उस मीडियम से पास हो सकती हैं या कितना उनको डिफिकल्टी आती है। बेसिकली वो चीज हमें ये म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो बताती है। ओके, इसको आप इरेज कर देते हैं म्यू नॉट के बारे में। अब आप वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखी है अपन ने, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7, नीचे 4 पाई आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, यहां पर आप पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 22/7। यहां पे क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि ये 4 पाई इस 4 पाई को कैंसिल कर देगा। करंट है हमारे पास 0.40, तो उसको आप पॉइंट हटा के 40/100 लिख लेंगे। देन नंबर ऑफ टर्न्स, n की वैल्यू 100 है, एंड r डिवाइड r रेडियस 8 सेंटीमीटर। यू नो ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का मीटर बनाना जरूरी है। 8 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। अब जो क्वांटिटीज देखिए कट रही है वो कट कर दें आप, 100 से 100 कट कर जाएंगे आप, ये आपका 4 और ये हमारा 40। चलिए, तो मेरे पास आ गया है 22, नीचे है 7, 10 दी पावर माइनस का 7 प्लस का 1 प्लस का 2, तो 2 + 1 3, -7 + 3 यानी कि माइनस का 4। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4, और जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.14 into 10 दी पावर -4। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकला है, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लगा सकते हो, या फिर टेस्ला भी आप लोग लिख सकते हो। ओनली टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दो यूनिट्स को मतलब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या तो वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर या फिर टेस्ला सिंपली। तो ये आपके पास आंसर आ गया, आंसर मिला लेते हैं आपका 3.1 into 10 the power -4 टेस्ला। यस, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे नोट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक बहुत लंबी सीधी वायर है। जब भी आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ जाए, कोई लेंथ मेंशन नहीं है, तो आप प्रीअज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट वायर की जिक्र हो रही है, क्योंकि जब इनफाइनाइट वायर हो जाती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसमें अपन डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, जो करंट है वायर में वो 35 एम्पियर फ्लो कर रहा है। सपोज कर लो ये बहुत बड़ी वायर है और इस वायर में जो करंट है दैट इज फ्लोइंग 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया। एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, वायर से कोई पॉइंट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और हम लोगों को कुछ मेंशन है कि पॉइंट पी की जो है मतलब
वो वायर से सेंटर से दूर है या कहाँ से है, तो मतलब वो सेंटर से हम लोग ये भी प्रीअज्यूम करके चलेंगे। तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है वो हम लोगों को पता करना है। तो जाहिर सी बात है, सर्कुलर कॉइल पे किया था तो फॉर्मूला था, स्ट्रेट वायर है तो उसका भी फॉर्मूला होगा। तो अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर होती है, देखिए बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्योंकि मेन फॉर्मूला कुछ और है जो डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जब भी इनफाइनाइट वायर आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय r, बस ये फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2i अपॉन r। व्हाट इज i? करंट। r क्या है यहाँ पे? r इज नॉट रेडियस, r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, सी करंट कैरिंग वायर। जिस वायर में करंट है उस वायर से डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। वहां पर आर क्या था, रेडियस था, लेकिन यहाँ पे आर क्या हो गया है, रेडियस तो हो ही नहीं सकता कि वायर एक सीधा है, तो वो डिस्टेंस हो गया जिस पॉइंट पे आप पता करना चाहते हो। अब करना क्या है, वैल्यू ही पुट करनी है। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अपन ने नोट कर ही लिया, इसको इरेज कर लेते हैं अपन। चलिए सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एज यू नो अब तो पता लग गया, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 है। क्योंकि किसी मीडियम का कोई यहाँ पर हमसे डिस्कशन नहीं हुआ तो वी विल अज्यूम कि वैक्यूम या एयर है, एंड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई बाय आई, व्हाट इज करंट, 35 एम्पियर, तो दिया हुआ है तो 35 लिख देंगे, डिवाइड बाय आर, व्हाट इज द डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय आर, डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड होगा जो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। आसान हो गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 35 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 6 आ गया। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे एक पॉइंट यहाँ पे अगर लगाना है तो फिर यहाँ पे पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो मतलब 10 दी पावर -5 बन जाएगा। एंड यू नो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर सिंपली टेस्ला भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इसको बिना स्लैश के लिखना चाहते हो तो फिर पावर को -2 लिखोगे, मतलब आप यूनिट को ऊपर लेके जा रहे हो। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो 3.5 into 10 की पावर -5 टेस्ला, बस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो ये कब लगना है फॉर्मूला, जब एक बहुत लंबी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और उसके सेंटर से किसी पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करें, उनको समझें कि किस चीज के बारे में फॉर्मूला है। जैसे ही कोयल का शेप चेंज हुआ फॉर्मूला भी चेंज हो गया, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आई होप ये आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।